हेलो स्टूडेंट्स, बेटा लेक्चर थर्ड न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। इसमें एग्जांपल थर्ड बेटा ए 150 kg मैन यूज ए रोप टू डिसेंड फ्रॉम विंडो। द रोप हैज ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इज 120 kg। उसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कितनी है बेटा? 120 kg। What is the maximum time he used the rope if the distance take cover in 20 meter? बेटा ये रोप है, this one is OA। मैन का वेट कितना बेटा? 150 kg मीन्स 150 g। हमें मास गिवन है तो वेट कितना हुआ बेटा? 150 g। डिसेंड द विंडो। बेटा नेचुरली ऑपोजिट क्या लगेगी? टेंशन इन ए स्ट्रिंग। टेंशन क्या बेटा? एक फोर्स ऑपोजिट टू मोशन। मैं नीचे आ रहा है तो टेंशन किस तरह लगेगी बेटा? ऊपर, इन अपवर्ड डायरेक्शन। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कितनी है बेटा? 120 kg मींस मैक्सिमम इसमें कितनी वेट लगा सकते हैं? 120 g। तो नेचुरली हमने 150 g का मैन, वेट का मैन इस रोप पे है तो ये तो टूटेगी ना रोप। इसने ये कहा जब रोप ब्रेक हो रही है तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। रोप की मैक्सिमम जो दी हुई है ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कितनी है बेटा? 120 g। ये मास है 120 g तो वेट कितना हुआ? 120 g। ओके, तो बेटा फर्स्ट मैन कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है बेटा? 20 मीटर। तो पहले इक्वेशन ऑफ मोशन लिख ले बेटा। मैं नीचे आ रहा है तो यहाँ पे क्या लगेगी? इक्वेशन ऑफ मोशन 150 g माइनस टी रिजल्टेंट फोर्स इनटू मास इनटू एक्सीलरेशन। बेटा कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चन था, सर हम यहाँ पे एक्सीलरेशन g क्यों नहीं ले रहे, ग्रेविटी क्यों नहीं यूज कर रहे? क्योंकि बिकॉज g क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब बेटा टू बॉडी का कांटेक्ट होता है, देखो वेट इस रोप के साथ है तो यहाँ पे क्या लगेगी बेटा? एक्सीलरेशन। जब वो मैं देखो मार्कर है फ्री टू ऐसे ड्रॉप किया तो यहाँ पे क्या लगेगी बेटा? ग्रेविटी। ड्यू टू ग्रेविटी वो नीचे जा रहा है, किसी की सपोर्ट नहीं है उसके साथ, तो यहाँ पे क्या है बेटा? यहाँ पे क्या लगेगी? एक्सीलरेशन। तो बेटा मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी है 150 g माइनस टी इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। 150 g माइनस मास 150 इनटू f इक्वल टू टी। टी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 120 g। तो मेरे पास कितना है बेटा? 3g इक्वल टू 15f। ओके, लेस देन इक्वल टू 15f। f ग्रेटर देन इक्वल टू g/5 मीटर पर सेकेंड। तो मेरे पास एक्सेलरेशन आ गई। इसके वजह से पूछा कितना टाइम उसने यूज किया। देखो कितना कितना डिस्टेंस कवर किया बेटा? 20 मीटर। उसके बाद ब्रेक। मैक्सिमम टाइम का है बेटा, मैक्सिमम टाइम होगा। इसने क्या यूज? मैक्सिमम टाइम। तो बेटा एक्सेलरेशन क्या होगी? लीस्ट। क्यों? जितनी एक्सेलरेशन कम है उसने उतना ही टाइम ज्यादा यूज किया। तो एक्सेलरेशन क्या यूज करेंगे बेटा? g/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब हमने जब ब्रेक होगी बेटा वो तो क्या यूज करेंगे बेटा? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2fs। बेटा क्योंकि हमने क्या निकालना है? टाइम। हमने डिस्टेंस गिवन है तो हम क्या यूज करें बेटा? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वायर। s कितना दिया हुआ बेटा? 20 मीटर। स्टार्ट नेचुरली रेस्ट बेटा 0t प्लस हाफ f कितना है बेटा? देखो यहाँ पे g/5 इंटू टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर मेरे पास कितना है? 200 अपॉन g कितना है? 9.8। 2000 अपॉन 98 1000 अपॉन 49। तो t मेरे पास 10√10 अपॉन 7 सेकेंड्स आ गया। ओके, देखो बेटा एक मैन यूज रोप 150 kg का मैन, तो वेट कितना हुआ? 150 g। तो मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी। इसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ हमें गिवन है बेटा 120 g। तो यहाँ से एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन लिस्ट के लिए क्योंकि इसने कहा मैक्सिमम टाइम कितना यूज कर रहा है
तो हम क्या रखेंगे बेटा, मिनिमम एक्सेलरेशन। तो यूज दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना बेटा, इसमें क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमें दिया हुआ बेटा इसने, नेक्स्ट एग्जांपल में, ए बॉडी ऑफ मैन फॉल्स फ्रॉम रेस्ट थ्रू ए हाइट h। एक मैन यहां से बेटा फॉल कर रहा है बेटा, किस पॉइंट पे, इसकी हाइट कितनी है बेटा, h। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ओके, एंड ब्रॉट टू रेस्ट आफ्टर पेनिट्रेटेड डेप्थ b। वो जब इस b डिस्टेंस कवर कर रहा है तो यहाँ पे वो किस में आ गया बेटा, रेस्ट में आ गया। तो पहले इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन फ्रॉम O टू A लेना बेटा आपने, यहां से यहां तक, ओके। कितनी हाइट है बेटा, h। फॉल फ्रॉम बेटा फ्रीली, मतलब इसमें यहाँ पे क्या लगेगी, g क्या है यहाँ पे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि उसने जंप किया बेटा। यहाँ पे क्या था, वो रोप के साथ नीचे आ रहा था, यहाँ पे उसने जंप किया, तो क्या लगेंगे बेटा, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। v स्क्वायर पहले यहां तक ले रहे हैं बेटा मोशन, यहाँ पे तो कोई ना कोई वेलोसिटी होगी ना, ये पे 0 प्लस 2gh, तो v स्क्वायर मेरे पास कितना हो गया, 2gh। अब मोशन a टू b, यहाँ पे वेलोसिटी मालूम है, तो फॉर्मूला फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी टू fb, यहाँ पे एक्सीलरेशन आ गई, बिकॉज पेनिट्रेटेड डेप्थ, जब वो फ्लोर पे आगे ग्राउंड पे आ गया तो उसमें वो पेनिट्रेट कर रहा है, तो वहां पे उसका कांटेक्ट हो गया, तो वहां पे क्या लगेगी, एक्सेलरेशन। बेटा फाइनल वेलोसिटी 0, सॉरी माइनस, बिकॉज माइनस क्यों लग रहा है बेटा, वो यहाँ पे आके रुक रहा है, तो यहाँ पे क्या लगेगी, रिटार्डेशन। ड्यू टू रिटार्डेशन बेटा ये क्या आ गया, यू स्क्वायर माइनस 2fb, तो ये यू स्क्वायर हो गया ना, देखो ए तक यहाँ पे वेलोसिटी इसकी ये है, ए पे वेलोसिटी है, ए से बी फाइनल वेलोसिटी 0, तो ये इनिशियल वेलोसिटी होगी, तो क्या लिखेंगे बेटा, 2gh इक्वल टू 2fb। तो मेरे पास एक्सेलरेशन क्या आ गई, gh अपॉन b आ गई, ओके। यहां तक आगे, शो दैट एवरेज रेजिस्टेंस ऑफ द सैंड, बिकॉज वो जा रहा है बेटा सैंड के ऊपर, नेचुरली फोर्स ले तभी रुक रहा है ना वो बेटा, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, r, तो r माइनस mg जो उसका वेट है बेटा, r माइनस mg इक्वल टू, वेर m क्या है बेटा, मास ऑफ द बॉडी, ओके। m क्या लिखा बेटा मैंने, मास ऑफ द बॉडी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, r इक्वल टू mg प्लस mf, mg प्लस f। बेटा g की वैल्यू क्या है, सॉरी f की वैल्यू क्या है, m1 प्लस जी एच अपॉन बी, g कॉमन बेटा 1 प्लस h अपॉन बी, ओके। सो बॉडी ऑफ मास बेटा यहाँ पे लिखना पड़ेगा कितना मास है, वेयर m इज ए मास ऑफ द बॉडी, ओके बेटा। ये थी बेटा एग्जांपल। नेक्स्ट वीडियो में बेटा मैं कंटिन्यू करूंगा आगे, मोशन ऑफ टू बॉडी कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग, ओके। उसमें आप जो रिजल्ट है बेटा उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद एग्जांपल। सो थैंक यू वेरी मच बेटा।